गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारे वीडियो का ये सेकंड चैप्टर है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मीन्स इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ये हमने पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द फिनोमेना of producing offsprings of its own kind. Offsprings of its own kind. ठीक है, दूसरा जो टर्म है जो हमें जानना चाहिए वो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि फिजिकल डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़, यानी दो स्पीशीज़ अगर दो इंडिविजुअल अगर सेम स्पीशीज़ के हैं तो उन लोग के बीच में जो हम बोल सकें कि इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, इसीलिए ये मेल है और ये फीमेल है। जैसे कि अगर मान लीजिए एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है, ये ए है ये बी है, ये मेल है और ये फीमेल है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों तो ह्यूमन ही स्पीशीज़ है, मतलब होमो सेपियंस ही है ना। लेकिन वो सारे फीचर्स, वो सारे फिजिकल डिफरेंसेस जिसके बेसिस पे हम देख के बोल दें कि ये बंदा मेल है ये बंदा फीमेल है, इस फीचर को हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, इन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है तो देखते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी कि वेयर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस। गैमेट्स क्या होता है, वैसे तो हमें पता है कि गैमेट्स क्या होता है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं गैमेट्स, यानी कि उनका प्लॉइड की लेवल क्या होता है n, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्यों? क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से वो लोग बनते हैं, इसीलिए गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि एक मेल गैमेट जब एक फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote which further divides to form embryo and in turn fetus and a new organism। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होंगे जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होंगे दे असिस्ट इन रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, लेकिन बट डू नॉट फॉर्म गैमेट्स, लेकिन गैमेट्स नहीं बनाते। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जैसे कि एपिडिडिमिस, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, वास डिफरेंस, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक्सेट्रा। ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेकेंडरी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में आ जाते हैं, यानी इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या आ जाएंगे, टेस्टिस, क्योंकि एक मेल में इन गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। ठीक है, इसीलिए टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। देखिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें शो कर रहा है एक टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन को। ठीक है, तो देखिए इसमें हम हर एक पार्ट को लेबल करते हैं। ये है इंग्वाइनल कैनाल, स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड के बाद ये है स्क्रोटम। ठीक है, ये इसके अंदर जो है, सॉरी, ये है स्क्रोटम, ये है टेस्टिस, ये हमें टेस्टिस दिख गया। ये एक्चुअली हम लोग क्रॉस सेक्शन ऑफ स्क्रोटम देख रहे हैं, गलती से मैंने टेस्टिस बोल दिया। और ये जो हमें पिंक कलर्ड का दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे,
उसे हम कहते हैं गोवर्नाकुलम। ठीक है, तो ये होता है एक स्क्रॉटम का क्रॉस सेक्शन। तो अब हमें जो देखना है, पहले हम कुछ एक्सेप्शंस डिस्कस कर लेते हैं मैमेलियन टेस्टिस का। देखिए बच्चे, मैमेलियन टेस्टिस यानी कि मैमल्स में पाए जाने वाले टेस्टिस, ठीक है, ये 3 तरीके के हो सकते हैं। या तो ये इंट्रा एब्डोमिनल हो सकते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो सकते हैं, और कुछ हो सकते हैं सीजनल ब्रीडर्स। देखिए, इंट्रा एब्डोमिनल, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी कि वो एब्डोमेन के बाहर, ठीक है, यानी कि दैट व्हेन द टेस्टिस डिसेंड्स इन द स्क्रॉटम। ठीक है, टेस्टिस जो है, जैसे कि अगर हम यहाँ डायग्राम में देखें तो ये स्क्रॉटम है और इसके अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर का जो है ये टेस्टिस है, यानी कि टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। और इंट्रा एब्डोमिनल यानी कि जहाँ पे जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के अंदर ही रहता है। एब्डोमेन यानी कि स्टमक के एरिया को हम क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है व्हेल, डॉल्फिन, सील, एलिफेंट। और एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का है वी, ह्यूमन। ठीक है, और कुछ कार्निवोर्स। अब देखिए, सीजनल ब्रीडर्स का मतलब क्या होता है, इनमें क्या होता है कि स्क्रॉटम जो है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन क्या होगा कि इन द स्क्रॉटम टेस्टिस जो है ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन स्क्रॉटम में डिसेंड करता है। ठीक है, जब वो लोग ब्रीड करने वाले हैं या ब्रीडिंग सीजन उनका आएगा तभी। एग्जाम्पल इसका क्या है, रोडेंशिया, यानी रोडेंट्स का ऐसा ही होता है। ठीक है, अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये जो मैंने इस बॉक्स के अंदर जो भी मैं लिख रही हूँ, ये जनरली एम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एंड जिपमर के लिए, अब तो खैर उसका एग्जाम्स नहीं होंगे, वो तो नीट के ही अंदर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग लास्ट ईयर तक ये पढ़ते थे तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। अब चलिए हम लोग कंप्लीटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, स्क्रॉटम का क्या है कि स्क्रॉटम नीड्स अ टेम्परेचर विच इज़ 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, और स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स। तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए स्क्रॉटम का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर होता है। ठीक है, देखिए, टेम्परेचर ऑफ स्क्रॉटम कैसे हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं कि ये टेम्परेचर जो है स्क्रॉटम का 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर हो। तो सबसे पहला इसमें 2 ही चीज़ आता है कैसे ये रेगुलेट होता है। एक होता है डार्टोस मसल एंड बी है क्रेमेस्टर मसल। ये 2 मसल्स जो हैं मेल में ये एश्योर करते हैं कि स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर रहे। डार्टस मसल जो है एक तरह के स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल का मतलब इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि हमारे विल पे नहीं है। विल पे नहीं यानी कि अगर हम जैसे हमारे हैंड्स या लिम्ब के मसल्स जो हैं वो वॉलेंट्री हैं, यानी हम चाहेंगे तो अपना हाथ उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, इधर उधर कहीं पे भी कर सकते हैं। स्मूथ मसल्स में क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री नेचर होते हैं। ठीक है, यानी वो हमारे विल पे नहीं है कि अगर हम चाहें तो वैसा हो, समझे। वहीं पे ऑन द अदर हैंड क्रेमेस्टर मसल्स जो होता है ये स्केलेटल इन नेचर, यानी स्केलेटल मसल होता है। स्केलेटल यानी कि वॉलेंट्री मसल होता है। ठीक है, अब देखिए, एक और टर्म है जिसका आपको जानना ज़रूरी है, वो है ऑर्कियोपेक्सी। ऑर्कियोपेक्सी यानी कि सर्जिकल ब्रॉडनिंग ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, अगर हम लोग इंग्वाइनल कैनाल जो हमने देखा था अभी चेस्ट डायग्राम जो मैंने बनाया था उसमें जो इंग्वाइनल कैनाल है, अगर हम उसका ब्रॉडनिंग करेंगे तो उस टर्म को हम बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी। चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है पाथ ऑफ स्पर्म। देखिए,
स्पर्म का प्रोडक्शन जब होता है कहाँ होता है, मैंने पहले ही बताया था, स्पर्म एक मेल गैमेट है, हैप्लॉइड इन नेचर होता है और उसका प्रोडक्शन होता है टेस्टिस के अंदर। तो जब स्पर्म टेस्टिस में बन गया है ना, तो वो कैसे आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल मीटस बाहर आएगा, उसका हम पाथवे देखेंगे। देखिए बच्चे, इससे जो है नीट में क्वेश्चन आ चुका है पाथवे ऑफ स्पर्म को लेकर। आप पिछले ईयर के नीट के क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए बच्चे, होता ये है कि पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म आएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, फिर वो आएगा ट्यूबुलाई रेक्टाई में, फिर आएगा वो रेटिटेस्टिस में। देखिए एनसीईआरटी ने क्या है कि डायरेक्ट रेटिटेस्टिस का बात किया है, ट्यूबुलाई रेक्टाई का बात नहीं किया है, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, है ना। तो फिर रेटिटेस्टिस, फिर वो आता है वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ से लेकर यानी कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा इफ्रेंशिया तक ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम है। इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम मतलब यानी यहाँ सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा इफ्रेंशिया ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं टेस्टिस के अंदर होते हैं, इसीलिए इंट्रा टेस्टिकुलर प्रोसेस है। अब टेस्टिस के बाहर जैसे ही निकलेंगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पर्म आता है, वो है एपिडिडिमिस, ठीक, फिर वासा डिफरेंस, ठीक है, फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा और फिर फाइनली यूरेथ्रल मीटस के थ्रू स्पर्म जो है लीव कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ पूरा प्रोसेस, जिसमें हमें बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये प्रोसेस जो है यानी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर वासा इफ्रेंशिया तक जो स्पर्म होता है वो इंट्रा टेस्टिकुलर सिस्टम में रहता है, ठीक है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी फिगर नंबर 3.1b, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेस्टिस से कैसे कैसे जो है स्पर्म यूरेथ्रल मीटस में आता है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे बच्चे वो है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस को हम लोग डेप्थ में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आ चुके हैं नीट में। एपिडिडिमिस देखिए, होता ये है कि एपिडिडिमिस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं, कैपुट, कॉर्पस एंड कॉर्डा। ये 3 पार्ट्स में हम लोग एपिडिडिमिस को डिवाइड कर सकते हैं। आपको बस इतना ही जानना है कि 3 पार्ट में एपिडिडिमिस डिवाइड होता है, इसके अलावा आपको इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो भी है ये एक्स्ट्रा ही है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखती है कि फंक्शंस ऑफ एपिडिडिमिस, फंक्शंस ऑफ एपिडिडिमिस। देखिए एपिडिडिमिस का 3 फंक्शंस है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 फंक्शंस भी है। सबसे पहला है इसका स्टोरेज, दूसरा है मैच्योरेशन और तीसरा है फैगोसाइटोसिस। स्टोरेज किस चीज़ का, स्पर्म्स का, ठीक है। ये एपिडिडिमिस जो है ये स्पर्म्स को फ्यू वीक से लेकर मंथ्स तक स्टोर कर सकता है। फिर ये स्पर्म को आफ्टर स्टोरेज ये मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है बाय एडिंग कैट्सपर चैनल्स। देखिए कैट्सपर चैनल यानी कि ये एक कैटाइनिक चैनल है स्पर्म के, जिसके थ्रू कैल्शियम आयन का एंट्री होता है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ एक्टिन, ठीक है।
आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। और फैगोसाइटोसिस, किसका फैगोसाइटोसिस? देखिए अगर उसमें स्टोरेज हो रहा है ना स्पर्म्स का, तो ऐसे भी कुछ स्पर्म्स हो सकते हैं जो एबनॉर्मल हो, है ना, जिनका मे भी हो सकता है टेल बहुत छोटा हो, है ना, उनका जो हेड पार्ट है या नेक पार्ट है वो एब्सेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो उन सारे स्पर्म को हम एबनॉर्मल स्पर्म बोलते हैं, और या फिर कुछ स्पर्म जो कि डेड हो, ठीक है, तो उनका ये फैगोसाइटोसिस कर लेता है। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमारे ब्लड बैंक बैरियर यानी स्प्लीन, है ना, स्प्लीन जो है डैमेज्ड आरबीसीज का फैगोसाइटोसिस कर देता है, वैसे ही हम यहाँ याद कर सकते हैं कि फैगोसाइटोसिस कौन करता है? डेड स्पर्म्स या एबनॉर्मल स्पर्म्स का वो है एपिडिडिमिस। तो अब देखिए ये चीज़ है फंक्शंस ऑफ एपिडिडिमिस। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि है वास डिफरेंस। ठीक है, देखिए ये वास डिफरेंस जो है इट अराइजेस फ्रॉम द कॉर्डा एपिडिडिमिस। जब हम बताया था कि एपिडिडिमिस का 3 पार्ट है, उसका एक पार्ट था क्या? कॉर्डा एपिडिडिमिस, उसी में से जो है वास डिफरेंस अराइज करता है। ठीक है, देखिए स्पर्म इसमें जो वास डिफरेंस है इसमें पेरिस्टाल्सिस यानी पल्सेटाइल मूवमेंट के थ्रू वास डिफरेंस में मूव करता है। ठीक है, इसी में हम एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो अगले चैप्टर में यूज आएगी। एक प्रोसेस होता है, इसका नाम है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस। क्यों? ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, ये एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। ठीक है, वैसेक्टोमी में क्या होगा कि इट ग्रेजुअली प्रोड्यूसेस एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन द सेमेन। ठीक है, यानी एजूस्पर्मिया। देखिए बच्चे, क्वेश्चन आया था कि वैसेक्टोमी क्या होता है, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा एक बार क्वेश्चन ये भी आया है, एजूस्पर्मिया क्या होता है? एजूस्पर्मिया बच्चे होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सेमेन। देखिए वैसेक्टोमी जब होगा तो कुछ समय बाद हमें ये दिखाई देगा कि सेमेन में जो है स्पर्म काउंट नहीं आ रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एजूस्पर्मिया। यानी वैसेक्टोमी इज द लाइगेशन लाइक कटिंग यानी रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ वास डिफरेंस विच लीड्स टू एजूस्पर्मिया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकेंडरी एक्सेसरी स्ट्रक्चर है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक लाइन का बस याद रखना है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या है, तो आपको झट से बताना है कि सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किस चीज़ का वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, ऑफ टेस्टिस। ठीक है, इट कंटेन्स हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ and diploid cells like spermatogonia and Sertoli cells। यानी कि इनमें हैप्लॉइड सेल्स भी रहते हैं और डिप्लॉइड सेल्स भी रहते हैं। तो हैप्लॉइड सेल्स कौन से रहते हैं बच्चे? स्पर्मेटोजोआ, और डिप्लॉइड सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया जो है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसमें मियोसिस होता है, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब डायरेक्टली स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें भी स्टेजेस होते हैं कैसे स्पर्म्स बनता है। इसका वो हम लोग डेवलपमेंट यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि स्पर्मेटोजोआ एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जिससे मियोसिस के थ्रू स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा वो फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये वीडियो, क्योंकि हमें बस इस वीडियो में सेकेंडरी सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स तक ही जाना था, इसीलिए ये वीडियो यहीं पे हम रोकते हैं। ओके, अगला वीडियो फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स,
ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए एनसीईआरटी को ज़रूर रेफ़र करें। अगर आप एनसीईआरटी रेफ़र करके वीडियोस देखेंगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, देन थैंक यू।